नमस्कार दोस्तों, बिहार के अभी कई सारे ज़िला में राशन डीलर की जो नई भर्ती है वो निकाल दी गई है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि अगर आपको बिहार में राशन डीलर बनना है तो आपको कौन से योग्यता पात्रता की पूर्ति करनी होती है, राशन डीलर कौन लोग बन सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, फॉर्म को कैसे भरना है, वो भी इस वीडियो में बताई गई है। बाकी आप बिहार के किसी भी ज़िले से आते हैं, अपने ज़िला का भर्ती कैसे देखेंगे, अभी वर्तमान में किस ज़िला में भर्ती चल रही है, उसका नोटिस कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर राशन डीलर भर्ती के बारे में पूरी अपडेट बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें बताए गए हैं पात्रता और शर्तें। राशन डीलर की जब भी कहीं भी भर्ती किसी भी जिला में आता है ना, तो इसका जो पात्रता मापदंड है वो बिल्कुल सामान्य होता है। सबसे पहला चीज़ है कि राशन डीलर बनने के लिए जो भी आवेदक आवेदन करते हैं उनका उम्र 18 वर्ष कम से कम होने चाहिए। और बात करें क्वालिफिकेशन का, तो आवेदक कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आवेदक के पास कंप्यूटर का अगर सर्टिफिकेट होता है, कंप्यूटर का ज्ञान होता है, तो वहाँ पर क्या है ना कि उसको प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है, कोई श्याम नाम का लड़का है। राम नाम का लड़का जो है सिर्फ 10वीं पास है, इनके पास कोई कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। वही कोई श्याम नाम का लड़का है, इनके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन भी है और साथ में इनके पास कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर इनका जो सिलेक्शन होगा राम का नहीं होगा, श्याम को कर लिया जाएगा, क्योंकि श्याम के पास 10वीं भी है और कंप्यूटर का भी ज्ञान है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला है कि कंप्यूटर के ज्ञान अगर रहता है तो प्राथमिकता उनको पहले दे दी जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे राम के पास भी 10वीं और कंप्यूटर का ज्ञान है और श्याम के पास भी 10वीं और कंप्यूटर का ज्ञान है। तो ऐसे स्थिति में बोला गया है कि अगर दोनों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन समान पाई जाती है, तो वैसे स्थिति में जिनका भी उम्र अधिक होगा वैसे लोगों को यहाँ पर जो नौकरी है वो दे दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि जो दुकान के आवंटन में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अनुकंपा मामले को छोड़कर प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें जो स्वयं सहायता समूह के अगर कोई सदस्य अप्लाई करते हैं उनको यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं की सहयोग कोई समितियाँ है, पूर्व सैनिक की सहयोग समितियाँ है, शिक्षित कोई बेरोजगार है, संबंधित पंचायत वार्ड के निवासी अगर है तो वैसे लोगों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। इसके अलावा बोला भी गया है कि राशन डीलर बनने के लिए यहाँ पर ये भी चीज़ बोला गया है कि अगर किसी का सामान्य अर्हता होता है तो वैसे स्थिति में बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता में अधिक योग्यता वालों को पहले प्राथमिकता दे दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में समानता होने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को अधिक योग्य माना जाएगा। इसके अलावा बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता में समानता होने पर अधिक उम्र के आवेदक को प्राथमिकता जो है दी जाएगी। इसके अलावा ये भी चीज़ें कंडीशन होता है कि भाई राशन डीलर जो है किनको नहीं बनाया जाएगा वो समझ लीजिए, जिसमें बोला गया है कि संयुक्त परिवार के कोई सदस्य के नाम पर दुकान आवंटित नहीं किया जाए। परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित सदस्य माने जाएंगे, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र वधू, सौतेला भाई। ये सब में किसी को अगर पहले से ही मान लीजिए राशन डीलर का काम मिला है तो फिर इनमें से किसी को भी नहीं मिल सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, इसके अलावा पंचायत समिति है या जिला परिषद के सदस्य, विधायक है, विधान परिषद के है, सांसद है, तो ऐसे लोगों को भी जो है राशन डीलर बनने की अनुमति नहीं मिलती है। आटा चक्की का अगर आप मालिक है या आपके कोई संबंधी के पास आटा चक्की का मिल है तो भी आप नहीं बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है मानसिक रूप से सही नहीं है तो वैसे लोगों को भी जो है राशन डीलर बनने की अनुमति नहीं दी जाती है। किसी सरकारी लाभ के पद पर अगर पद स्थापित है तो वैसे व्यक्ति को भी राशन डीलर बनने की जो अनुमति है नहीं दी जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि वैसी महिलाओं की सहयोग समितियाँ एवं स्वयं सहायता समूहों की अनुज्ञप्ति दी जाएगी जिनके पास स्वयं या किराए का गोदाम उपलब्ध हो और उनके पास जो है कार्यशील पूंजी के रूप में 1 लाख रुपए उपलब्ध हो।
तो ऐसे लोगों को भी जो प्राथमिकता है पहले दी जाएगी। इसमें बोला गया है कि विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। बाकी राशन डीलर बनने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा वो चीज़ें समझ लीजिए। इसमें बोला गया है कि आवेदक को सबसे पहला चीज़ है कि उनका 3 रंगीन साइज का जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो आपको देने होंगे। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो प्रमाण पत्र है, कंप्यूटर से संबंधित जो प्रमाण पत्र है उसका जीरोक्स करवाकर नीचे में साइन कर देना होगा। इसके अलावा जो अंचल अधिकारी द्वारा जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है वो चाहिए। इसके अलावा दुकान या गोदाम का स्थल अगर अपना है तो उसका जो खाता खेसरा रकबा है उससे संबंधित जो भी ज़मीन का कागजात है वो आपको देना होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप किराए पर लेते हैं तो उसका जो भी एग्रीमेंट है या करनामा है वो आपको देने की ज़रूरत होगी। बाकी राशन डीलर बनने के लिए जो भी आवश्यक निर्देश है वो दिया गया है कि इसके लिए 2 प्रकार का फॉर्म आता है। एक अनुसूची 1 जो कि व्यक्ति विशेष के लिए होता है और एक अनुसूची 2 जो कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, पूर्व सैनिक के सहयोग समितियां है, ऐसे लोगों के लिए फॉर्म दिए जाते हैं। तो देखिए इसका फॉर्म कैसे आपको भरना है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उससे पहले समझ लीजिए कि भर्ती अभी किस किस ज़िले में आई हुई है उसका जानकारी आप कैसे पता करेंगे वो समझ लीजिए। अभी मैं जो नोटिफिकेशन दिखाया हूँ ये जो है जहानाबाद ज़िले से निकल कर आ रही है और एक और ज़िला है जो कि यहाँ पर आप देखिए ये बक्सर ज़िला है। यहाँ पर भी जो राशन डीलर की भर्ती है वो अभी चल रही है। अब इसे चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपका जो भी ज़िला है आप अपना ज़िला का नाम लिखकर NIC लिखें। आपके सामने आपके ज़िला का NIC वेबसाइट मिल जाएगा, इसको आपको ओपन करना है। उसके बाद ये पॉपअप आएगा तो इसको क्लोज करिएगा। यहाँ पर नोटिस में आकर रिक्वायरमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और यहीं पर देखिए आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए PDS डीलर का जो भर्ती है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में उसका नोटिस है। बताया भी गया कि आवेदन जो स्टार्ट है वो 13 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 तक चलेंगे। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो ये नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है फॉर्म भी इसी नोटिस में आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया ना कि 2 प्रकार का फॉर्म है। एक तो अनुसूची 1 है जो कि आम व्यक्ति के लिए होता है, एक अनुसूची 2 जो कि स्वयं सहायता समूह या जो पूर्व सैनिक है वैसे लोगों के लिए होता है। फॉर्म को भरना कैसे है तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपका रंगीन साइज का एक फ़ोटो चिपका कर नीचे में अपना सिग्नेचर कर देना है। बाकी आवेदक का जो नाम है लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, शैक्षणिक योग्यता लिखना है, उम्र लिखना है, अपना पता लिखना है, मोबाइल नंबर देना है। अगर कंप्यूटर का ज्ञान है तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। बाकी जहाँ पर भी आप जो है राशन डीलर का काम करना चाहते हैं उस स्थल का जो जानकारी है जैसे मकान या दुकान संख्या हो, होल्डिंग नंबर हो, क्षेत्र हो, खाता संख्या, खेसरा संख्या, चौहद्दी, ग्राम पोस्ट, थाना, जिला, ये सारी जानकारी जो है आपको देने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना होता है घोषणा देकर, यहाँ पर अपना साइन कर कहाँ से फॉर्म भर रहे हो, पहले इसका नाम, दिनांक आपको लिखकर इस फॉर्म के साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने बताया उसको आपको अटैच कर भेजनी होती है। अब देखिए फॉर्म भेजने का जो पता होता है ये आपके ज़िला के नोटिस में बता दिया जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 10 फरवरी है, तो उस तिथि तक आपको जो है निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी अनुमंडल कार्यालय जहानाबाद के जो पता है वहाँ पर आपको भेज देना है। अंतिम तिथि के बाद अगर आपका फॉर्म जाता है तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जानकारी आपको नोटिस में मिल जाता है। एक और ज़िला से भर्ती जो है निकल कर आ रही है, वो है कौन सा ज़िला, वो है बक्सर। तो जैसे ही आप लिखेंगे बक्सर NIC आपके सामने ये वेबसाइट आएगा। कई बार आपको ये जो है भर्ती का अपडेट यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट वाला में आपको देखने को मिलता है और कई बार यहाँ नहीं मिलकर आपको होम पेज पर ही, जैसे ही होम पेज पर आएंगे ना तो यहाँ ही पर आपको जो है व्हाट न्यू वाला में जो है आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 17 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो यहाँ पर देखिए भर्ती का अपडेट है, कुल 56 पदों पर भर्ती है। बाकी यहाँ पर देखिए किस अनुमंडल के लिए भर्ती है वो भी आपको जानकारी मिल जाता है।
कब तक फॉर्म को आपको भेजना है वो जानकारी मिल जाता है, कहाँ पर फॉर्म को भेजना है वो भी जानकारी मिल जाता है। बाकी आप यहाँ से जानकारी को देख सकते हैं और यहीं पर फॉर्म भी आपको मिल जाता है। इसी फॉर्म को भरकर आपको भेजने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार आप अपने ज़िला के वेबसाइट पर भी जाकर आप भर्ती को चेक करिए। भर्ती हर ज़िला में जो है आता ही रहता है कुछ दिन बाद, तो आपको हमेशा चेक करते रहना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी अपडेट बताया कि बिहार में अभी जो राशन डीलर भर्ती को लेकर अपडेट आ रही है उसके बारे में बताया, कैसे अप्लाई प्रक्रिया करना है, आप अपने ज़िला की भर्ती कैसे देखेंगे, सारी चीज़ें मैंने बताया। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।